दोनों सहेलियां लगी हुई है। मैं कॉलेज से आया, आने के बाद देखा तो बच्चे का बस्ता उधर पड़ा हुआ, बॉटल उधर खुली हुई, उधर दरवाजा खुला हुआ, उधर साइड पर उधर जो हमारे पालतू घर के कुत्ता है वो एक तरफ बैठा हुआ। समझ में नहीं आ रहा, दोनों बातों में लगी हुई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बच्चे की हालत देखो, उसका बस्ता उधर पड़ा हुआ, उसका वो देखो अपना जो डॉगी है वो बाहर की तरफ जा रहा है, कब से उसको लगता है कुछ खाने को मिला नहीं। ये क्या है? दरवाजा खुला हुआ, वो खिड़की का पल्ला खुला हुआ। मैंने बोलना शुरू, बोलता जा रहा। अचानक मेरी पत्नी की सहेली ने कहा कि क्यों ये भाई साहब आए हो, बोल रहे तुमको जवाब क्यों नहीं देती? बोले जवाब देने की जरूरत नहीं, 45 मिनट के बाद अपने आप चुप हो जाएंगे। हम लोगों की आदत होती है 45 मिनट की, तो 45 मिनट से पहले तो हम लोगों का, और मैं तुझे कवि हूँ और मुझे पता है कि जैन साहब के एक बार एक कवि इतनी लंबी कविता सुना रहा था। वो कवि इतनी लंबी कविता सुना रहा था, इतनी लंबी कविता सुना रहा था कि सामने एक श्रोता कविता सुनते सुनते ही मर गया। तुरंत पुलिस वालों ने उस कवि को पकड़ा और पकड़ करके जज के सामने ले गए। जज ने कहा कवि तूने इतनी लंबी कविता सुनाई कि कविता सुनते सुनते वो श्रोता मर गया, अब तुझे फांसी होगी, वही अंतिम इच्छा है कि हमारे महाराज वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कवियों का जब मौका लगता है ऐसा होता है। और सब बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ और बच्चों को आनंद भी मिल जाए। और मैं कभी हूँ तो कविता नहीं सुनाऊंगा तो मुझे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मन तो छोड़िए क्या बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन बालिकाओं ने, बच्चों ने यहाँ पर, हम ऊपर बैठे हुए लग रहा था कि हम काश बच्चे ऊपर ऐसा परफॉर्म करते और हम सामने रहते, लेकिन उनको कोटि से धन्यवाद। बहुत प्यारे उन्होंने प्रस्तुतियों का यहाँ पर रखा। एक बार उनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। हमारा जिन्होंने उनको तैयार करवाया उनका मैं सामने आइए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हम यहाँ कहते हैं अपनी मिट्टी के सम्मान में, माँ के सम्मान में कुछ बन जाए। एक मिनट 1.5 मिनट की एक कथा तो आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, जो संस्करण में भी दी जाती है। उसी संस्करण को थोड़ा अपने शब्दों में कहता हूँ। गुरु जी जो शिक्षक भी थे, अंतर समझाने के लिए ना बच्चे, एक युवा उनके आश्रम में आया। शिक्षक गुरु दोनों थे। एक ही व्यक्ति तो शिक्षक भी है, गुरु भी। याद रखिए हर गुरु शिक्षक होता है, पर हर गुरु शिक्षक कोई जरूरी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। वो युवा आया आश्रम में और देखा कि जो शिक्षक महोदय है उनका घोड़ा बहुत सुंदर है। इस घोड़े का वो कैसे मैं लेके चला जाऊं, वो तो संभव नहीं, चोरी हो जाएगी और सामने ले जाने भी नहीं देंगे। तो कुछ दिन तक वो आश्रम कम शिक्षा परिसर में रहता है। और एक दिन अर्धरात्रि को जब शिक्षक महोदय या जिनको गुरु जी कहे वो सो रहे थे, रोज पढ़ा, उस युवा ने अध्ययन किया, मंत्र जाने, पुस्तकें जानी, शास्त्र जाने, लेकिन उसका ध्यान घोड़े पर था, घोड़े को पार करना है। शिक्षक जी सो रहे, अर्धरात्रि को घोड़ा लेके निकलने को ही था बाहर की तरफ, तो शिक्षक सामने आ गया, बोले बेटा इस घोड़े को कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जी मैं इस घोड़े पर मेरा मन आया था और इस घोड़े के निमित्त ही मैं यहाँ आया था आपके पास में, अब इस घोड़े को मैं लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ तक शिक्षक गुरु प्रकट हुआ उस शिक्षक पे, बोले बेटा तू इस घोड़े को लेके जा रहा है, पर किसी को बताना मत कि ये घोड़ा तू अर्धरात्रि को इस तरीके से चोरी करके लेके जा रहा है। उस युवा ने पूछा क्यों? तो बोले वरना
भविष्य में यहाँ से गुरु प्रकट हो रहा है, वरना भविष्य में कोई गुरु और उस गुरु के ऊपर कोई शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है उस पर भविष्य में कोई साधारण जन भरोसा नहीं मिलेगा कि एक शिष्य भी अपने गुरु के साथ धोखा कर सकता है। वह गुरु जिसके पास कुछ अलग से गुण होता है, कोई कला होती है, कोई कौशल होता है, कोई तरीका होता है, कोई जानकारी, कोई ज्ञान होता है जो किताब से पढ़े होता है, वो आपको दे जाए, वह होता है। बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसे शिक्षालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो जहाँ पर ऐसे तपस्वी लोग बैठे हुए, इसकी मूर्तियाँ। अगर आसमान में कोई सप्त ऋषि होते होंगे तो धरती पर भी सप्त ऋषि पाए जा सकते हैं, जो आपके सामने है। पूरी परंपरा तपस्या की यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं सबको साधुवाद बोलता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, ये शब्द हमारे है ही, लेकिन ये जो हमारी पूरी पीढ़ी चली आ रही है, इस परिसर को आगे बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में एक बार ऊपर हाथ रखिए, आधा मिनट में कम से कम तालियां बजा दीजिएगा। मुझे लगेगा कि हमारे भीतर आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, ये स्वामी विवेकानंद के नाम पर। मैं जो खरगोन एक स्कूल पिछले 30 वर्षों से, जैसा पता है, उसका नाम भी स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल है। विवेकानंद जी के विचारों से ही नहीं, उनके जीवन से ही नहीं, उनके एक एक जीवन के कोण से मैं प्रभावित हूँ। शायद आपको पता हो, एक बार कोई विवेकानंद कैसे बनता है, जब गुलामी के दौर में कलकत्ता की एक गली में नरेंद्र का घर था। नरेंद्र किसका नाम? स्वामी विवेकानंद, जो आगे चल के बने, उन्हीं का नाम था। क्या नाम था? आप अपने मुंह से बोलिए। नरेंद्र पिताजी की थोड़ी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, घर की हालत ठीक नहीं रही, परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। एक अंग्रेज अफसर, जो कि हम गुलाम थे उन लोग, एक अंग्रेज अफसर रोज सुबह 10 बजे उसकी बग्घी, हम आजकल बोलते टांगा, अंग्रेज अफसर की बग्घी रोज कोर्ट की तरफ जाया करती थी और हमारे इस नरेंद्र को रोज खिड़की में आके और ठीक 10 पौने 10 बजे बैठ जाया करता था। माँ रोज देखती कि मेरा बेटा रोज के पौने 10 बजे के लगभग खिड़की के पास बैठ जाता। एक बग्घी आती, बग्घी चलाने वाला जो आगे उसके 2 घोड़े लगे हैं बग्घी के, और एक कोचवान बैठा है बड़ा सा साफा पहने हुए, उसकी कलगी उस सोफे के ऊपर, साफे के ऊपर, और बग्घी रोज निकलती। उस बग्घी चलाने वाले कोचवान को, उस कोच को, बग्घी चलाने वाले कोचवान को रोज देखती, रोज उसकी आंखें टकटकी लगा के देखती नरेंद्र की। माँ परेशान कि रोज आके नरेंद्र करता क्या, कि पौने 10 बजे आके बैठ जाता है और एक सामने से निकलता, फिर वहां से खिड़की से हट जाता। माँ होती है, ठीक है, आई गई बात हो। एक दिन माँ, जैसे हर माँ होती है, हर माँ की आंख में उसका बच्चा राजा होता है, एक भिखारी भी होती है, तो अपने बच्चे के लिए वो एक राजा का अक्ष चुनती है। मेरा बच्चा एक दिन राजा बनेगा। हर माँ इसलिए राजा बेटे, जैसे साधारण माँ होती है। विवेकानंद की माँ, भविष्य के विवेकानंद की माँ, नरेंद्र की माँ एक दिन बोलती, बेटा नरेंद्र तो आगे चल के क्या बनेगा रे? हर माँ पूछती। नरेंद्र से उसकी माँ भुवनेश्वरी देवी पूछती है। भुवनेश्वरी देवी के माँ का बेटा नरेंद्र तो आगे उठ के क्या बनेगा रे? नरेंद्र बोलता है, माँ मैं आगे चल करके कोचवान बनूंगा। और कोई माँ होती तो बिलक के रोने लगती, मेरा बच्चा क्या बड़ा होकर टांगा चलाएगा, कोचवान बनेगा तू, टांगा चलाएगा। लेकिन वो नरेंद्र की माँ थी जिसको विवेकानंद तैयार करना था। बोले बेटा तुझे कोचवान बनना है, अगर कोचवान बनना ही है
तो ऐसा कोचवान बनना कह करके उस तस्वीर की तरफ उसने उंगली की जहां भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में रथ चला रहे हैं। अर्जुन के रथ वाहन होकर के और उसके कोचवान बने हुए। और सचमुच वो नरेंद्र आगे चल के विवेकानंद बनता है और पूरी इस सृष्टि पर हमारे देश के वैभव का और सनातन के वैभव को लेकर के वो जाते हैं। संयोग से अभी एक दिन पहले ही उनका वह शिकागो में दिया गया भाषण का दिवस भी था, जो आज हम उनको भी पूर्ण रूप से स्मरण करते हैं, याद करते हैं। आपके भीतर बैठे हुए विवेकानंद को मैं प्रणाम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप में से भी कई सारे विवेकानंद के पद चिन्हों पर चल करके आगे चल के कैसे बनेंगे। अगर मैं भाषण दूंगा तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ और मुझे पता है एक दिन जैन साहब, मैं चूँकि बच्चों को बहुत देर से परेशान हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए उसके लिए कह रहा हूँ। एक दिन मैं चूँकि प्रोफेसर हूँ, एक दिन घर पर आया तो छोड़िए ये देव धड़कन से भी पावन है, करे क्या वंदना इसकी ये वंदन से भी पावन है, लगा ले हम इसे माथे निगाहों में इसे भर ले। अब संभालना आपकी पंक्ति को, लगा ले हम इसे माथे निगाहों में इसे भर ले, हमारे देश की मिट्टी ये चंदन से भी पावन है। हमारे देश की मिट्टी ये चंदन। और जो बालिका ने, मुझे तो बालिका ने सुनाया, अगर मैं सुनाता हूँ, ये लाल किले पर भी सुनाया और 10-12 देशों में बाहर गया हूँ और सब जगह जाता हूँ तो मेरी कविता पाठ की शुरुआत ही पंक्तियों से होती है, माँ की वंदन से। और अभी एक सम्मान मुझे 2020 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान 1 लाख रुपए देती है सरकार, उसमें साहित्य अकादमी। वो पुरस्कार मुझे दिया गया, वो किताब में लेके आया जिस किताब में दिया गया। तो मैं आपकी पुस्तकालय हेतु जैन साहब एक क्षण के लिए आप आइएगा और आपकी लाइब्रेरी हेतु ये आपको मैं भेंट कर रहा हूँ। ये सारे बच्चे पढ़े, इस पुस्तक पर 1 लाख रुपये का पुरस्कार हमारी मध्य प्रदेश सरकार की जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा दिया गया। तो मैं ये आपकी लाइब्रेरी हेतु आपके अध्यक्ष महोदय को भेंट कर रहा हूँ, तो ताकि बच्चे जाने, बच्चे पढ़ें। और सरकार के खजाने से 1 लाख रुपए लेना मतलब बहुत मुश्किल काम है, खटाखट। तो वो मेरे पास एक साथ ही आ गया। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इससे ही। और हम हमारे भाई, मेरे छोटे भाई हाथ में लेकर दिए हर सांझ मिलते हैं, अगर माँ का आशीर्वाद, अंधेरे हाथ में लेकर दिए हर सांझ मिलते हैं, जहाँ पर पाँव पड़ता है वहीं पर फूल खिलते हैं, दिया आशीष मैया ने। अब संभालना पंक्ति, दिया आशीष मैया ने, हथेली शीश पर रख कर दिया आशीष मैया ने, हथेली शीश पर रख कर। हजारों देवता तब से हमारे साथ चलते हैं, हजारों देवता तब से हमारे साथ चलते हैं, अंधेरे हाथ में लेकर दिए हर सांझ मिलते हैं। और फिर माँ की बात, ये जो बेटियां रहमान बसते हैं, वही समृद्धियों के सारे ही प्रतिमान बसते हैं। हथेली में अगर बेटी हथेली पर रखेगी वो, हथेली में अगर बेटी हथेली पर रखेगी वो, कभी वृद्धाश्रमों के द्वार तक जाने नहीं देगी। यूट्यूब चैनल मेरी है, आप में से अगर कोई देखते हो तो शंभू मनहर SHA MBAQ BL साहब, श्री पीर सिंह जी मित्तल पूर्व अध्यक्ष, दिलीप कानूनगो जी पूर्व अध्यक्ष महोदय,
रवींद्र सिंह जी मंडलोई अध्यक्ष महोदय, उनके घर में ये फुलवारियाँ होती हैं, ये कलियाँ खिलती हैं, ये बेटियाँ होती हैं, ये देवियाँ होती हैं। अभी 9 दिन इन्हीं की उपासना के दिन आ रहे हैं। क्या होती बेटियाँ? और अगर कोई मुस्लिम बंधु बैठा है, राकेश राणा जी, लेकिन मुक्तक में चौथी पंक्ति में कविता होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि पहली पंक्ति में कविता होती है। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक बहनें हैं, बेटियां हैं, वो देखिए पहली पंक्ति में कविता, देश का चित्र सामने हो, भरत भूमि सामने हो, और पहली पंक्ति, इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है, इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है, हजारों है अजूबे ये अजूबे का अजूबा है, समंदर साथ लांघो तुम, ये देश अच्छा नहीं, बाहर चले जाएंगे, ऐसा तुम सोच भी कैसे लेते हो यार? समंदर 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 साथ लांघो तुम, सितारों में भले खोजो, हमारे देश से बढ़कर न कोई देश दूजा है, हमारे देश से बढ़कर न कोई देश दूजा है, इसे ही देखने सूरज उगा नित देख डूबा है। मैं 4 पंक्तियां अपनी स्वर्गीय माँ के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन हमारी सबकी माएँ, अगर आपकी माँ है घर पर तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली अडानी अंबानी भी नहीं, आपसे बढ़कर के भाग्यशाली अडानी अंबानी भी नहीं है। अगर आपकी माता घर में है, पिता घर में है, माँ का सम्मान और माँ का प्यार और माँ का आशीष क्या होता है? 4 पंक्तियां अपनी स्वर्गीय माँ। हाथ ऊपर करो जरा, भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, मुझे याद किया जज साहब ने। और याद रखिए, सिक्किम जहाँ पर इधर इस कोने पर हम अगर सिक्किम का शीर्ष पहाड़ी हो, वहाँ से लेके उत्तर 21 किलोमीटर दूरी पर ही सिक्किम दिखाई देता है। ऊपर से तो हमको दूरबीन से दिखाई भी देता है। तो गलवान घाटी में हमारे 72,000 सैनिक उस समय थे, अभी भी मौजूद है। तो उन सब के मोबाइल में रिंगटोन की तरह ये गीत बजता रहा है, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूँ। गीत वहाँ तक गया उनकी प्रेरणा देने के लिए, वो गीत आपको नीचे रख रहा हूँ। मेरे चैनल पर तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन ये गीत खूब चला। और इस गीत को चीन में प्रतिबंधित किया गया। मेरे पास में फिर YouTube से मेल आया और कुछ अंश हटाने को बोला गया, तो मैंने उसमें फिर एक, और जो कलात्मकता क्या होती है उसको करके फिर उस गीत को वापस रखा। गीत में, देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान, देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान, करगिल के माथे पर चंदन मुस्काता गलवान, देश बड़ा बलवान, ताली बजाइए साहब, देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान, करगिल के माथे पर चंदन मुस्काता गलवान, बड़ा पत्थर, अरे पत्थर जहाँ अड़ाने होते प्राण अड़ा देते हैं, ये बेटे प्राण अड़ा देते हैं, पत्थर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये रिदम कर लीजिए, तबले वाले नहीं। पत्थर जहाँ अड़ाने होते प्राण अड़ा देते हैं, ये बेटे प्राण अड़ा देते हैं, भारत माँ के शीश विजय, भारत माँ के शीश विजय का मुकुट चढ़ा देते हैं, एक तिरंगा भाता इनको, उसमें इनके प्राण, एक तिरंगा भाता इनको, उसमें इनके प्राण, पूजा करता दिशा दिशा में वंदे मातरम गान, हमारा देश बड़ा बलवान, ऐसा
देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान। आइए फिर से, देश बड़ा, बहुत अच्छे। हम अपनी पर आ जाए तो धरा व्योम कप जाए, ए भैया धरा व्योम कप जाए। अगली लाइन जो चीज में प्रतिबंधित हुई, हम अपनी पर, अपनी रे अपनी ताकत पर बच्चों, ताकत पर देना। हम अपनी पर आ जाए तो धरा व्योम कप जाए, ए भैया धरा व्योम कप जाए। ये लाहौर कराची जाए, बीजिंग शीश झुकाए, बीजिंग शीश झुकाए। हर कण में भगवान, यहाँ के कण कण में भगवान। युद्ध भूमि में माताओं के लड़ते हैं बलिदान, हमारा देश बड़ा, बहुत अच्छे। अरे देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान। आपने भी बन गया। ये क्या गलती को समझनी, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, शिक्षा क्या है। ये वसुधा परिवार हमारा, खुशियों से भर देंगे इसे, हम खुशियों से भर देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी यही बात कहते हैं, ये वसुधा परिवार हमारा, खुशियों से भर देंगे इसे, हम खुशियों से भर देंगे। पूरी नजर जो डाली इस पर, पूरी नजर जो डाली इस पर, जमीन दोष कर देंगे। दुनिया के, अरे दुनिया के शैतान सुनो रे, दुनिया के शैतान, दुनिया के शैतान सुनो रे, दुनिया के शैतान। कान पकड़ कर बोलोगे तुम जय जय हिंदुस्तान, हमारा देश बड़ा बलवान हमारा, देश बड़ा बलवान।